दलित युवकों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। गांव बेरछा में एक दलित युवक पर हुए पथराव के मामले में शनिवार को एसडीएम को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा, जिसमें पथराव करने वाले आरोपियों पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। गांव बेरछा निवासी राजू पिता हीरालाल अपने खेत पर किसी काम से आया था। इसी दौरान नारायण पिता दयाराम ने राजू के साथ लोहे की रॉड से मारपीट करना शुरू कर दिया। ये देखकर जब परमानंद पिता दयाराम राठौड़ ने बीच बचाव कर राजू को बचाया तो नारायण ने उसके साथ मारपीट की। ग्रामीणों के हस्तक्षेप के बाद उस समय मामला शांत हो गया था, लेकिन रात्रि के समय जब परमानंद अपने खेत पर अकेला था, उसी दौरान परमानंद के ऊपर कुछ लोगों ने पथराव किया। परमानंद दोबारा अपने घर लौट आया और सुबह पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने परमानंद और नारायण दोनों पर प्रकरण दर्ज कर लिया। परमानंद ने नारायण पर आरोप लगाया कि अब लगातार उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है, जिसको लेकर परमानंद ने शनिवार को दलित युवकों के साथ एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा को सौंपा। ये वो परमानंद पिता दयाराम राठौर और उनके साथी लोगों द्वारा एक पुलिस अधीक्षक महोदय एसपी कार्यालय के नाम पे एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जो मैंने प्राप्त किया है और इनको विधिवत एसडीएम महोदय के माध्यम से उन तक पहुंचा दिया जाएगा और इनकी जो शिकायत है वो थाने संबंधी है तो भिजवा दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। को नारायण ने धमकी दी कि तू इसे छुड़वाना आया था न, अब आपको बचा लेना। मेरा तो नारायण ने मैं प्रार्थी राजू को लेकर हॉस्पिटल लेकर आया, जहां मेरे राजू का मैंने इलाज करवाया। आपके ऊपर लोहे की राड से हमला करा, क्या उससे कोई पुराना विवाद है आपका? क्या 4 साल हो गया सर, मैं तो घर जमा आया हुआ हूँ यहाँ पे। हाँ, विराट तो चल रहा है 4 साल हो गया, तो मैं यूँ निकाल देता कि अपने वाले ही है। हाँ। किस बात को लेकर विवाद? सेड़े पारी के बाद को लेके विरोध हो रही। किसने हमला किया लोहे की राड से आपको? नारायण। तात्कालिक कुछ विवाद हुआ था उस टाइम से हमला करा उसने? कुछ नहीं हुआ, मैं तो गाड़ी पे ही खड़ा था, गाड़ी वहाँ पे ही पड़ी है सर। पुलिस बेरछा के ग्रामीण जन ज्ञापन देने के लिए आए, ज्ञापन दिया है, क्या है मामला? सर बात यह है कि कल मैं परमानंद राठौड़ ग्राम बेरछा का ही निवासी हूँ। कल मैं अपने खेत पे खड़ा था तो हम वो जो डैम बनाया था उस डैम को देख रहे थे, तो पास में रहने वाला एक नारायण पिता दयाराम है, वो शुरू से आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, कई लोगों से झगड़ा कर चुका है और हमेशा जब भी आता है खेत पे हथियार के साथ ही आता है और लोगों को डराते रहता, तो वो उसका मैटर है, कुछ भी जाने। वहीं पास में एक राजू पिता अंबाराम हीरालाल जी आया तो इसकी कोई गलती नहीं थी। ये जब बाइक पे उतरा भी नहीं था, वो उसने लोहे की राड से इस पर वार करना शुरू कर दिया। सर आसपास कोई भी नहीं था उसको छुड़ाने वाला, और हमने जब देखा तो हम 2 व्यक्ति वहां दौड़ के गए तो इसको छुड़ाया। तो उसको छुड़ाने के बाद उसने मुझ पर भी हमला किया, तो फिर मेरे पे हमला करने के बाद फिर और भी लोग आ गए, फिर उसको बिठा के गांव में ले गए, वो चला गया। और फिर इस आदमी को लेकर मैं थोड़ा हद घायल अवस्था में लेकर नागदा थाने आया और रिपोर्ट करवाई। वो भी आया, उसने कहीं अपने हाथ से सर में मार के उसने भी रिपोर्ट करवाई, और रिपोर्ट करवाने के बाद दोनों का क्रॉस केस बन गया। मेरा दायित्व इतना बनता था कि मैं किसी आदमी के साथ खड़ा रह के थाने तक पहुंचा दूं, जिसके बाद एफआईआर होती है, क्रॉस केस होता है, कुछ भी होता है, वो न्यायालय जाने और न्यायालय जो फैसला करेगा वो जाने। पर इतना कुछ करने के बाद मेरे ऊपर कल भी उन लोगों ने धमकियां दी और मुझे जान से मारने की और मेरे परिवार को हानि पहुंचाने की धमकी दी रात। जिसके बाद धमकियां देने के बाद मैंने एक वीडियो वायरल कर दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या करा कि रात को जब मेरे परिवार की बात आ जाती है, कभी भी परिवार की बात आ जाती है तो आदमी को कहीं ना कहीं वो बहुत दुख होता है। मेरा छोटा बच्चा 7 साल का, एक लड़की है और मेरी बीवी, हम 4 भी परिवार है, छोटी सी खोली में रहते हैं। मैंने एक व्यक्ति की अगर मदद करी है और इसके बदले में अगर मुझे कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी या समाज का दुश्मन कहा जाए, वो आदमी अगर मैं मार दिया जाता है या मार डालता है, तो वहीं मुझे दुख हुआ। और रात को फिर मैं कई लोगों के कहने पर अपने खेत पे जाना ही पड़ता है, मैं किसान हूँ। और जब वहाँ में गया रात को खेत पर 11 बजे, फिर कुछ लोगों ने मेरे को अंधेरे में पथराव किया। लाइट आती है सर 3 बजे और लाइट आती है तो बल्ब एक ही देख तो जगह जहाँ खेत तो पानी चलता वहाँ होता है। फिर मैं वहाँ 11 बजे बग के अपने घर चला गया। फिर मैंने कुछ लोगों से बात करी, फिर इन्होंने कहा कि भाई हम जाके एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और इस बात से अवगत कराएंगे सर।
वाल्मीकि मंडल के तत्वाधान में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में बिरला ग्राम स्थित ई ब्लॉक वाल्मीकि मोहल्ले में सत्संग महाआरती का आयोजन किया गया। वहीं शरद पूर्णिमा के अवसर पर मध्य रात्रि में खीर वितरित की गई। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में शनिवार की सुबह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय चेतन स्वरूप जायसवाल को श्रद्धांजलि दी गई। राम सिंह जी बैठे हैं। भैया की आज
बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आज मैं यहाँ श्रद्धांजलि के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, मंदिर समिति के सारे सदस्य। तो मैं आदरणीय राम सिंह जी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द सबने अपने मुखारविंद से कहें। भैया चेतन स्वरूप जी जायसवाल साहब के देवलोकन के बाद में हम समिति के समस्त सदस्यगण आज उपस्थित हुए हैं शोक सभा आयोजित करने के लिए। इस शोक सभा में उपस्थित समस्त समिति के सदस्यगणों और भक्तगणों को बड़े दुख के साथ में ये बताने में आ रहा है कि हमारी समिति के अध्यक्ष संरक्षक जिनके मार्गदर्शन में हमने इस मुक्तेश्वर महादेव मंदिर समिति के माध्यम से जितने भी आयोजन हुए और उनका जो मार्गदर्शन हम सबको रहा, उसके माध्यम से ये सब संभव हो पाया कि आज यहाँ पर एक विशाल मंदिर बनकर खड़ा हुआ है। और मंदिर के अंदर थोड़ा बहुत ही काम बाकी रहा था, वो परमपिता परमेश्वर को न जाने क्या मंजूर था कि वह पूर्ण जो शिखर जो लगने वाला ही था और बहुत कम समय उसके अंदर शिवरात्रि का बचा था। उससे पहले उन्होंने अपनी शरण में उनको बुला लिया। ये भगवान ने हम सब के साथ में और इस स्थान के साथ में एक अन्याय किया है। इसके लिए मैं भगवान को तो दोष क्या दूँ, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो ठीक समय पर नहीं हुआ। इस धरती पर जो आया है एक बार उसे वापस जाना है, मृत्यु निश्चित है, ये लिखित है, लेकिन इस शास्त्रोक्त बात को भी झुठलाया गया है। और इतना अद्वितीय स्थान, इतना पवित्र स्थान का निर्माण कार्य उनके माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग कर रहे थे। परमपिता परमेश्वर से, नगर की जनता से और यहाँ से जुड़े हुए समस्त भक्तों से निवेदन है कि उनकी जो इच्छा थी कि यह मंदिर बने और जल्दी से जल्दी बनकर इस पर शिखर चढ़े और नागदा नगर की जनता इस विशाल मंदिर का दर्शन करे, ऐसी हम सब लोगों की भावना थी। और उनकी भावना थी कि वह सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रतिदिन इस मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिदिन हम लोगों को यहाँ से फ़ोन लगवाते थे, सबको बुलवाते थे और अपने को आगे और क्या करना है इसके बारे में रोज चर्चा करना, आए दिन बैठक करना, आए दिन विचार विमर्श करना और कार्य को आगे बढ़ाना। ये जो कार्य इतनी उम्र के अंदर 76 वर्ष की आयु के अंदर उन्होंने जो कार्य किया, भगवान ने उनको क्या शक्ति दी कि इस अंतिम समय के अंदर इस विशाल मंदिर के दर्शन करने को हम सबको मिलेंगे, जो उनके मार्गदर्शन के अंदर बन रहा था। मैं आज के अवसर पर मेरी ओर से, समिति की ओर से, मेरे परिवार की ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह उन्हें वह उचित स्थान दे जिसके वे योग्य हैं और उनके परिवार को संबल प्रदान करें, ताकि इस वज्र का जो उनके वज्रघात हुआ है पूरा परिवार उसकी सहन शक्ति परमपिता उनको दे। और मैं सभी समिति के सदस्यगणों से पुनः निवेदन करूंगा कि हमारा जो संकल्प था उनकी उपस्थिति में, वह संकल्प हमारा छूट न जाए, पीछे न रह जाए। उन्होंने जो सोचा था उससे कहीं न कहीं हम सब मिलकर सवाया करें, ऐसा हम सब प्रयास करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि उनको होगी। पुनः मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। और राम सिंह भाई शेखावत ने अवगत कराया, हमारे वसंत बाबू रघुवंशी जी ने अवगत कराया। भैया का हमेशा ही ईश्वर के प्रति प्रेम रहा और प्रेम के साथ साथ उन्होंने जीवन में एक राजा जन्मेजय की भूमि पर ऐसा स्थल, ऐसा निर्माण करेंगे जो अजर अमर नाम कर गए। और नाम तो मंदिर का रहेगा तो भैया का भी उनको सोच रहेगा। और भैया से मैं प्रभु के पास तो मिलन हो ही नहीं, प्रभु हमको ऐसी शक्ति दे
हमारी समिति एक होकर जुट होकर और जो काम भैया अधूरा रहे उनका परिवार सहित और हम समिति मिलके इस कार्य को पूरा करें और सभी समिति के जितने भी मेरे सदस्यगण हैं, मान्य मेरे बड़े हैं छोटे हैं, वो भी सब इसमें तन मन धन से समय देकर अपना कार्य पूरा करें। मैं अपना परिवार और मेरे समिति की तरफ से और मैं भैया को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जो जिनने इस प्रकार का एक इमारत बनी सब सहयोग करे।